अमरनाथ यात्रा में हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाली महाराष्ट्र के पालघर की उषा मोहनलाल सोनकर के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। परिवार गहरे सदमे में है, जहां उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में कुल 7 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें से 2 महाराष्ट्र के दहाणु इस परिसर की महिलाएं थी। एक थी निर्मला ठाकुर, और मैं निर्मला ठाकुर जी के घर पे हूँ। घर की अगर बात करें तो घर में यहाँ पर जो है वो महिलाएं देख सकते हैं हम, और ये रो के सबका बुरा हाल यहाँ पर है। उनका सभी उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से उनका पार्थिव आने के बाद जो है उन पर अंत्य कार्य यहाँ किया जाए। उनका बेटा यहाँ पर है जो खुद को संभाल नहीं पा रहा, और परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ पर है। दुख की घड़ी इन सबकी है, और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ उनके जो करीबी जो लोग हैं वो शामिल हैं। उनके बेटे से बात करने की कोशिश करते हैं। ये गुस्सा भी आप लोगों ने यही कहेंगे कि हमको ये आतंकवादी कश्मीर से खत्म होना चाहिए, और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाओ कि वो जन्मों जन्म तक याद रखे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये गुस्सा है और यही दुख भी है, और सभी अब उनके पार्थिव शरीर जा सके। बहुत मुश्किल है परिवार के दर्द को बता पाना शब्दों में। आपने देखा किस तरह से घर में मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। अमरनाथ में आतंकी हमले में जान गंवाने वाली निर्मला के घर भी पहुंचा एबीपी न्यूज, जहां पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है और उनके पति को सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अमरनाथ यात्रा में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में कुल 7 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें से 2 महाराष्ट्र के दहाणु इस परिसर की महिलाएं थी। एक थी निर्मला ठाकुर, और मैं निर्मला ठाकुर जी के घर पे हूँ। घर की अगर बात करें तो घर में परिवार के आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उनके रिश्ते नातेदार, उनके जो करीबी लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं, और बेहद दुख की घड़ी इन सब लोगों पर आई हुई है, क्योंकि इस परिवार की मुखिया वो थी, गांव की सरपंच भी रह चुकी थी, और घर चलाने वाली एकमात्र महिला निर्मला ठाकुर जी थी। उनके पति और उनके जो नाती पोते हैं वो यहाँ पर हैं। ये दोनों काफ़ी भावुक हैं। अब सर 2 तारीख को शायद वो गई थी, आप ही गए थे छोड़ने के लिए। अब ये दुखद समाचार आप तक पहुँचा है। गया, छोड़ के आया, पूरा परिवार लेके गया था छोड़ने। बच्चे सब थे, मैं बोला चलो दादी को छोड़ के आओ। गया था, बस में बैठा होता, गई गाड़ी में। फिर एक दिन बात हुआ, बस परसों बात हुआ। खाली क्या बात हुई थी? बस यही हाल चाल में पूछा। बोली बस पंचर हो गई है, बन जाएगी तो हम लोग रवाना हो जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। मैं बोला तबीयत पूछा, बोली ठीक है। गुस्सा भी तो होगा। गुस्सा तो अब साहब क्या बोलूँ, जान दो ना। गुस्सा तो क्या करे भाई, हमारे देश के नेता लोग में तो कुछ दम है नहीं। बड़े बड़े नेता हैं हमारे पार्टी के, भाजपा के, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, कुछ नहीं। ये तो कश्मीर का ऐसा ही चलता रहेगा साहब, कश्मीर कभी शांत नहीं होगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।